पीवीआर नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडिया की नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन है आज की डेट में, और इंडिया में सबसे पहले मल्टीप्लेक्स भी इंट्रोड्यूस किया था पीवीआर ने। पर पीवीआर का फुल नाम है प्रिया विलेज रोड शो, और इसकी कहानी चालू हुई है एक सिनेमा घर से जिसका नाम था प्रिया सिनेमा। तो आज हम कंप्लीट स्टोरी सुनेंगे कि एक कैसे छोटे सिनेमा हॉल से इतनी बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन कैसे एस्टैब्लिश हुई, किसने एस्टैब्लिश की, और छोटे व्यापारियों के लिए, आपके जैसे और मेरे जैसे व्यापारियों के लिए इसमें कौन से मैनेजमेंट के, ब्रांडिंग के और मार्केटिंग के लेसन छुपे हैं, ये अपन डिस्कस करेंगे। तो ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग सीरीज की मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस पीवीआर के बनने की शुरुआत कैसे हुई, किसने की और कब की। तो इसकी शुरुआत की थी मिस्टर अजय बिजली ने। अजय बिजली जी के दादाजी का पुराना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, आज़ादी के पहले से उनका बिजनेस चल रहा था, और बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली से अजय बिजली जी बिलोंग करते थे। तो ये अपनी स्टडी के लिए हार्वर्ड गए थे। हार्वर्ड गए, इन्होंने वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जब हार्वर्ड से वापस आए तो घर वालों ने कहा भैया फैमिली धंधा संभालो, और फैमिली धंधा ट्रांसपोर्ट का था। आप ट्रांसपोर्ट का धंधा संभालते थे, लेकिन उन्होंने कहा यार इसमें मेरे लायक करने को कुछ है नहीं। पर इनकी फैमिली में इनके पिताजी ने एक बार 1976 में एक सिनेमा खरीद रखा था, प्रिया सिनेमा। तो इनको लगता था जब कभी बोर हो जाते थे अपना सिनेमा है तो चले जाते थे। तो एक बार जब इनकी शादी हुई और शादी के बाद ये हनीमून के लिए अमेरिका गए, तो वहाँ पे इन्होंने ऑरलैंडो जगह थी, वहाँ पे उन्होंने सिनेमा हॉल देखा मल्टीप्लेक्स, और देखा तो देखते ही रह गए। बोले भाई साहब ये क्या चीज़ है यार, अपन तो कहाँ सिनेमा में देख रहे हैं, ये होता है सिनेमा। और इनका जो एंटरप्रेन्योर का माइंड है, एंटरप्रेन्योर का माइंड कैसा होता है, अगर कहीं पे कोई चीज़ देखता है जहाँ लगता है ये क्या मस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो फिर उसके दिमाग से वो चीज़ निकलती नहीं है, उसको धंधे में कन्वर्ट करके ही मानता है। तो जैसे वापस आया इंडिया, सबसे पहले उसने अपने फैमिली को कन्विंस किया कि सर मैं लॉजिस्ट, आप चाहते हो मैं फैमिली बिजनेस में रहूँगा, लेकिन लॉजिस्टिक नहीं करूँगा, मुझे तो आप इसमें बिजनेस में, सिनेमा बिजनेस में लगा दो। घर वालों ने कहा ठीक है, अपने तो घर का बच्चा है, धंधा घर का ही संभालना है और कोई नहीं संभालना। तो प्रिया सिनेमा को पूरा रिनोवेट किया, पूरा एकदम हिप बना, एकदम मतलब फर्स्ट सिनेमा था वर्ल्ड इंडिया में जहाँ पे डॉल्बी साउंड सिस्टम लेके आए। तो डॉल्बी साउंड सिस्टम लगाया गया, एकदम इसको कहते हैं ना चकाचक शानदार बनाया, बढ़िया लाइटें, बढ़िया सेटिंग, बढ़िया सूट, एवरीथिंग। और उसके बाद जैसे ये बना, उसके बाद तो यहाँ पे रेला लग गया लगभग, क्योंकि जितनी भी बड़े बजट की फिल्में हुआ करती थी, इनफैक्ट जितनी भी हॉलीवुड फिल्में थी वो उस प्रिया सिनेमा में लगा करती थी। तो जितना भी यूथ था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, जितने भी पैसे वाले थे, वो सब इधर आने लगे। और इसको लगा रही तो जरा सा चेंज करते ही कितना जबरदस्त क्राउड आने लग गया, उनका रेवेन्यू मल्टीप्लाई आ गया। उन्होंने कहा अब इस जब सपने को, इस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का समय आ गया है। तो इन्होंने सपना सोच तो लिया, लेकिन मुझे बताइए कोई भी सपना या कोई भी बिजनेस बिना समस्या के चालू होता है क्या? इनके पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि यार एक सिनेमा हॉल था, उसको बढ़िया करना, रिनोवेट करना तो मेरे हाथ में था, मैंने तो कर दिया, पर जीरो से एक मल्टीप्लेक्स बनाना जहां पे एक से ज्यादा स्क्रीन हो, वो तो इंडिया में भी किसी को नहीं आता। इनफैक्ट बिल्डर छोड़ो, आर्किटेक्ट को भी नहीं आता। इन्होंने पूरे इंडिया में आर्किटेक्ट ढूंढा कि भाई कोई मल्टीप्लेक्स बना देगा बढ़िया उस तरह का जैसा मेरा ऑरलैंडो में देखा है। कहता नहीं भाई साहब कोई नहीं बना सकता। तो इसने कहा भैया अगर अपन ने वैसे ही चालू किया तो पंगा हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि वर्ल्ड में सबसे बढ़िया ये काम कौन करता है, तो एक कंपनी है विलेज रोड शो। इसकी बहुत अमेजिंग मूवीज है, आपने देखी होगी, इसका प्रोडक्शन हाउस भी है। तो ये फिल्म पे प्रोड्यूस भी करती है, फिल्में डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, इनके थीम पार्क भी है, इनके मल्टीप्लेक्स भी हैं। तो इन्होंने विलेज रोड शो कंपनी से कहा कि यार अपन टाई अप कर लेते हैं, आप कृपया इंडिया में आओ, मेरे साथ टाई अप कर लो, मैं जगह देता हूँ, पैसा देता हूँ, आप तो बस बना दो। तो 60-40 की पार्टनरशिप की गई। तो 60% था हमारे प्रिया सिनेमा के पास, प्रिया एग्जीबिटर प्राइवेट लिमिटेड, प्रिया सिनेमा, और जो 40% था विलेज रोड शो ने। तो ये प्रिया और विलेज रोड शो मिलके हुआ प्रिया विलेज रोड शो, पीवीआर। और उन्होंने पहली बार 1997 में पीवीआर अनुपम करके बनाया। वो देश का पहला मल्टीप्लेक्स था जहां पे एक से ज्यादा स्क्रीन थी। जैसे ही वो बनी थी उसके पहले साल में 10 लाख से ज्यादा दर्शक एक साल में आए। तो अजय बिजली ने कहा कि भैया इसको पूरे देश में फैलाना है। अगर अपन ने अगर कोई कॉन्सेप्ट बनाया है, अगर किसी चीज को पायनियर किया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको काफी जगह तक लेके जाएं। अदरवाइज जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ब्रांडिंग की, कि अगर आपने कोई इनोवेशन किया और बताया नहीं तो कोई और उसका क्रेडिट ले जाएगा। ब्रांड क्या होता है, सबसे पहले एक चीज है ना, अगर हम कोई भी ऐसे बिजनेस में डील करते हैं जहां हम जो कर रहे हैं वो सब जने कर रहे हैं, तो कभी भी एक्सेप्शनल प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, ना मार्केट लीडर बन पाएंगे। क्योंकि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जिस रेट पे बेच रहे हो, जिसको बेच रहे हो, आपका पड़ोसी भी बेच रहा है। तो ब्रांड मतलब किसी भी तरह से अलग बनना।
तो पीवीआर ने कहा कि भैया हर अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग चीजें होती है जिससे ब्रांड बना जा सकता है। तो सिनेमा इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज और बहुत सारी इंडस्ट्री में कॉमन है, लोकेशन। पीवीआर ने कहा भैया ऐसा है, चाहे पैसे ज्यादा लगे चाहे डबल लगे, लोकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिनेमा के लिए। आप बेसमेंट में सिनेमा घर नहीं बना सकते, आप कहीं गली में नहीं बना सकते, आप गांव के किसी कोने में नहीं बना सकते, को प्राइम लोकेशन पे जहां फुटफॉल आता है। तो इन्होंने लोकेशन का चुनाव करने से पहले देखा कि मैं जिस भी लोकेशन में बनाऊंगा उस लोकेशन के आसपास पे 5-10 किलोमीटर के एरिया में क्या ऐसे लोग हैं जो इस मूवी का जो मैं टिकट रखने वाला हूं या इस तरह के लोग पसंद करने वाले हैं। तो सपोज आप मल्टीप्लेक्स लगा दो तो कहां खोलोगे, शहरों के आसपास, क्योंकि अगर मैं हॉलीवुड की फिल्म लगाऊंगा तो यही लोग देखेंगे, मैं बिग बजट की मूवी लगाऊंगा जिसमें 300-500 टिकट रखूंगा तो यही लोग देख पाएंगे। तो जब भी लोकेशन डिसाइड करने से पहले ही उस एरिया में देखते थे इस एरिया में कितने मिडिल क्लास लोग हैं, कितने अपर क्लास लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, जॉब वाले लोग हैं। तो जब भी इन्होंने लोकेशन चूज की, इन्होंने पहले देखा कि भैया इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, क्या ये मेरी टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है, उसको चूज करते हुए इन्होंने लोकेशन आइडेंटिफाई की। ये यहाँ पे मैं आपको पीवीआर के साथ साथ एक मैनेजमेंट लेसन भी ये देना चाहूंगा कि आपको पता ना कि अपन को तो धंधा करना है, कहीं दुकान खोल लो। आपको जहां भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, आपको आसपास का देखना है कि उसके कैचमेंट के एरिया में, उसके आसपास के एरिया में क्या वो कस्टमर हैं जो आपको अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वो लोग हैं जो आपकी सर्विस में इंटरेस्ट लेंगे। अगर हैं तभी वो लोकेशन आपको चुननी चाहिए, चाहे कहीं महंगी मिले पर लोकेशन वो हो जहां पे आपका कस्टमर आसपास हो और आपको आसानी से अफोर्ड कर सके। अब पीवीआर ने दूसरी चीज देखी कि ब्रांड बनना है तो क्या करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजों में या सर्विस इंडस्ट्री में, चाहे आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में चले जाओ, तो ओनली थिंग इन सर्विस इंडस्ट्री मैटर इज एक्सपीरियंस। कि यार आपको एक्सपीरियंस कैसा मिलता है। भाई साहब बाल है ना 20 रुपए में भी कटते हैं पेड़ के नीचे, और हम है ना 500 रुपए देके भी सलून में कटाते हैं। तो 480 किस बात के दे रहे हैं, एक्सपीरियंस के, कि यार वहां पे सलून में एक्सपीरियंस है। तो अगर आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में एक्सेप्शनल पैसा चार्ज करना चाहते हैं, प्रीमियम पैसा चार्ज करना चाहते हैं, ब्रांड बनना चाहते हैं, आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। और अजय बिजली ने कहा इस बात का हम पक्का ध्यान रखेंगे। तो आप पीवीआर में कहीं भी किसी भी सिनेमा हॉल में जाएंगे, अगर पीवीआर में जाएंगे एकदम अलग ही तरह की लाइटिंग, नेक्स्ट लेवल का। उन्होंने साउंड इंजीनियरिंग की टीम अलग से है जो साउंड पे फोकस करती है कि साउंड वर्ल्ड क्लास का बेस्ट साउंड होना चाहिए। लाइटिंग की टीम अलग से, वो रिच लाइट्स पे फोकस कर रही है, वो हॉल के अंदर ध्यान दे रही है, हॉल की स्क्रीन पे भी ध्यान दे रही है, हॉल के बैकग्राउंड में भी ध्यान दे रही है, सिटिंग पे भी ध्यान देती है। इवन जो कॉमन एरिया है जहां पे आप खाने जा रहे हो, पॉपकॉर्न करने जा रहे हो, जहां से आप एंटर लेते हो, उस एरिया को सुपर क्लासी एक्सपीरियंस दिया पीवीआर ने कि कोई बंदा आए तो भूल जाए। हम मूवीज देखने जाते हैं कि टेंशन से मुक्त होने के लिए, वो कहता है वो एक अलग ही दुनिया है कि आदमी जैसे ही एंटर करे वो ऐसी दुनिया में चला जाए कि बाकी सब भूल जाए। तो ऐसा क्वालिटी एक्सपीरियंस दिया, और ये बढ़िया लोकेशन और बढ़िया क्वालिटी एक्सपीरियंस पीवीआर को आगे बढ़ाने की नींव बन गया। बीच में एक छोटा सा चेंज हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चेंज है। ये जो पीवीआर में वीआर है, विलेज रोड शो, जैसे ही 9/11 हुआ, अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ, तो इस कंपनी ने कहा हम पूरे वर्ल्ड में जगह जगह ऑपरेशंस नहीं करेंगे। उन्होंने कई जगह अपना व्यापार बंद कर दिया, और इंडिया में भी बिजली को कहा कि भैया हम तो हमारा व्यापार बंद कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हमारा हिस्सा बेचते हैं, हम जा रहे हैं। तो पीवीआर में से विलेज रोड शो तो 2002-3 में छोड़ के चला गया। अब विलेज रोड शो ने जो हिस्सा छोड़ा वो किसने खरीदा, आईसीआईसीआई बैंक ने। तो इसमें जो 40% का पार्टनर है पीवीआर में वो आईसीआईसी बैंक है, और विलेज रोड शो तो गया। अब ये सिर्फ अजय बिजली का इंडिविजुअल वेंचर है, लेकिन उन्होंने कहा अब इतना ब्रांड बना दिया, इतना खर्चा कर दिया पीवीआर, तो अब इसके अंदर पीवीआर में वीआर का कोई सेंस नहीं है, विलेज रोड शो नहीं है, इसमें एक अजय बिजली की फैमिली है और आईसीआईसी वेंचर फंड का कुछ पैसा इसमें लगा हुआ है। अब सर जैसा मैंने आपको कहा था सेल्स बढ़ानी है, अब हमको हमारी सेल्स बढ़ानी है। पीवीआर सेटल हो गया, पीवीआर को टीम मिल गई है, लोग बाग मिल गए हैं, काम कैसे करना है उसको अब पता है, एवरीथिंग। अब उसको सेल बढ़ानी है। अब सेल बढ़ाने के क्या प्रिंसिपल है, कॉमन बेसिक प्रिंसिपल है। मैंने इस ब्रांडिंग जो सीरीज चल रही है इसकी सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कुरकुरे में कि भैया सेल बढ़ाने के 3 ही तरीके होते हैं, या तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा लो, या फिर उसका यूज बढ़ा लो, या फिर उनकी क्वांटिटी बढ़ा लो। तो अब इन्होंने भी क्या किया, क्योंकि अगर एक कॉमन प्रिंसिपल है तो हर बंदा वही करेगा, चाहे अलग अलग तरीके से करे। तो पीवीआर ने कहा अपन सबसे पहले अपनी रीच बनाते हैं। तो एक शहर में, एक जगह में, एक शहर में रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो भैया अपनी रीच को फैलाना पड़ेगा। तो मिस्टर अजय बिजली ने अपना एक्सपेंशन जारी रखा। एक्सपेंशन बढ़ाना है तो जितने खुद के सोर्सेस से खुद का प्रॉफिट था लगाते गए, और धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ाने लगे। पर जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया नवंबर 2012 में। 2012 में पीवीआर ने कहा कि यार ऐसे धीरे धीरे करते तो बहुत टाइम लगेगा, तो इन्होंने कहा एक एस्टेब्लिश कंपनी खरीद लेते हैं। तो उस समय कंपनी थी सिनेमैक्स इंडिया, जो कि इंडिया में 4थे नंबर की सबसे बड़ी चेन थी। उसके पास लगभग 40 शहरों में
138 से ज्यादा सिनेमा हॉल उसके पास ऑलरेडी थे। तो उन्होंने कहा कि पीवीआर ने कहा इसको खरीद लेते हैं। पीवीआर ने नवंबर 2012 में जैसे इसको खरीदा, मल्टीप्लेक्स की चेन में पीवीआर नंबर 1 हो गई। और 2014 तक आते आते इंडिया में उस समय 1500 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन थी। 1500 में से 454 अकेले पीवीआर के पास थी। 43 शहरों में 102 प्रॉपर्टियां थी और देश का पहला 11 सीटर मल्टीप्लेक्स भी पीवीआर ही लेके आया था। तो ये पहला प्रिंसिपल कि भैया कैसे बढ़ाना है, ग्राहक बढ़ाना है, तो इन्होंने अपने रीच को बढ़ाया। तो अपने प्रोडक्ट को जितना एरिया कवर कर सकते थे, जितना जियोग्राफिकली कवर कर सकते थे, उसको कवर किया। सेकंड चीज उन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए क्या की, वो भी आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, ब्रांडिंग। सर जब भी अपन ब्रांड बनाते हैं ना, पूरा अगर नेशनल ब्रांड बनाना है तो एक ही तरह का प्रोडक्ट नेशनल ब्रांड नहीं बन सकता, क्योंकि अलग अलग इंडिया ऐसी डाइवर्स कंट्री है कि यहाँ पे अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में चीजें अलग अलग हो जाती है। एक ही शहर में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सबको कैटर करना पड़ता है। तो बिजली जी ने कहा भैया हम ये भी कर देंगे। तो पीवीआर अगर आप देखेंगे तो पीवीआर के अंदर 4 कैटेगरी है। एक पीवीआर की कैटेगरी है गोल्ड क्लास सिनेमा। गोल्ड क्लास सिनेमा इन्होंने कहा कि इसके अंदर बढ़िया सीट है, रिक्लाइनर लगे हुए हैं, मेन्यू कार्ड आपकी हर सीट पे दिया जाता है, बंदा आके आपसे ही बात करता है। दूसरा इन्होंने कैटेगरी बनाई डायरेक्टर्स कट। तो डायरेक्टर्स कट क्या है, उसके अंदर 4 सिनेमा हॉल है, उसके अंदर ही बुक स्टोर है, उसके अंदर ही कॉफी शॉप है और सुपर डुपर प्रीमियम है। तो उन्होंने बनाया गोल्ड सिनेमा किसके लिए कि भाई साहब जो एकदम अपर क्लास है उसके लिए, डायरेक्टर्स कट मतलब सुपर लग्जरी में जो बिलीव करते हैं वो उनके लिए। फिर एक इन्होंने बनाया पीवीआर प्रीमियर, वो था अपर मिडिल क्लास के लिए। और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इसका चलता है वो है पीवीआर मेन स्ट्रीम, जो मिडिल क्लास आम आदमी 400-500 के टिकट लेता है उसके लिए। तो पीवीआर में 400 के टिकट से लेके 4000 तक के टिकट देने वाले सिनेमा हॉल है। ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। और इसकी डोमिनेंस आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है, कि जितना जो अपन हॉल के बीच में एडवर्टाइज देखते हैं, उस रेवेन्यू में बाकी सारी चेन का रेवेन्यू मिला के एक तरफ है और इसका रेवेन्यू एक तरफ है। तो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की रेवेन्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा पीवीआर ही कमाता है। अब आते हैं भैया और सेल बढ़ानी है क्या करे। तो भाई साहब बिजनेस, मैंने कहा ना कि जो बिजनेसमैन सेल्स का भूखा होता है वो कभी छोड़ता नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा पहले कम हॉल थे तो ज्यादा कर दिए, सिटी 1-2 थी तो सिटी काफी कर दी, अब धीरे धीरे और क्या करें। तो पीवीआर ने कहा हम अलग अलग बिजनेस में जाते हैं। सिनेमा हॉल से क्या होगा, अब और बिजनेस भी करते हैं। तो पहला बिजनेस इन्होंने क्या स्टार्ट किया, डाइवर्सिफिकेशन किया। इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में गए, बोले यार फिल्म हम बनाएंगे। तो 2007 में पीवीआर ने फिल्म का प्रोडक्शन चालू किया और शुरुआत की तारे जमीन पर। और तारे जमीन पर के बाद से अभी बहुत सारी ऐसी मूवियां हैं जो पीवीआर प्रोड्यूस करता आ रहा है और अभी एक पीवीआर एक फिल्म प्रोड्यूसर बन चुका है। हर साल उसकी बहुत सारी मूवीज आती है। दूसरा सोर्स जो पीवीआर ने ढूंढा, पीवीआर ने कहा हम फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। इसका मतलब हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन कोई और करेगा, उसको हम पूरे इंडिया में बेचेंगे। तो इनके जो एजेंट्स हैं वो हॉलीवुड का जो भी फेस्टिवल होता है, कैन्स फिल्म फेस्टिवल है, ऑस्कर हो रहे हैं, वहां पे जाते हैं और वो जो बढ़िया बढ़िया मूवी है सिलेक्ट करके लाते हैं और पूरे इंडिया में। तो ये वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो मूवी है, जितनी भी ऑस्कर विनिंग मूवीज रहती है, उसको हॉलीवुड से लाके इंडिया में प्रचार करने का काम पीवीआर ने चालू किया। क्या हम काम करते हैं। तो इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में आ गए, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। फिर उन्होंने फिल्म से अलावा हटके एक और काम किया, इन्होंने एक कंपनी बनाई ब्लू ओ। जैसे अपन कहते हैं ना कि प्रो कबड्डी लीग आया था तो कबड्डी पॉपुलर हो गई थी, आईपीएल आया तो क्रिकेट और ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये ब्लू ओ करके एक ब्रांड लेके आए जिसमें बॉलिंग, जो अपन बॉलिंग फेंकते हैं, वो बॉलिंग को इसने पॉपुलर बनाया। तो अभी इनके पास कई लोकेशंस पे, इन्होंने जब शुरुआत किया तो 6 लोकेशन पे चालू किया था। तो 2 दिल्ली में थी, 2 बैंगलोर में, तो चंडीगढ़ में थी, पुणे में थी। और इन्होंने वो सारी चीजें करके ब्लू ओ को एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया है। उसके अलावा F&B सेक्टर में और आ रहे हैं। ये क्या करते हैं कि भैया ठीक है अब ये रेस्टोरेंट्स भी बनाने की सोच रहे हैं, अब ये लग्जरी रेस्टोरेंट बनाने की सोच रहे हैं। तो मॉरल द स्टोरी क्या है, पीवीआर चालू कहां से होता है, एक सिनेमा हॉल से। एक सिनेमा हॉल से मल्टीप्लेक्स एक शहर में, मल्टीप्लेक्स अब पूरे इंडिया में। अब मल्टीप्लेक्स में आ गए, फिल्म प्रोडक्शन में आ गए, अब फिल्म इसमें आ गए। तो अगर आपका एक्स बिजनेस, कोई भी एक बिजनेस चल गया है तो आपका पहला काम है कि इसको मैं कैसे डाइवर्सिफाई करता रहूं, कैसे बढ़ाता रहूं। और जब वो बढ़ जाता है तो उसको उसके रिलेटेड आसपास की ऑडियंस तक उसको पहुंचाना होता है। ऐसे ही किसी प्रकार का बिजनेस ग्रो होता है। तो अगर आपको इस पूरी केस स्टडी में क्या अच्छा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई नया ब्रांड जो आप चाहते रहो जी, आपने पीवीआर के बारे में बताया, कुरकुरे के बारे में बताया, टाटा टी के बारे में बताया, अब बताइए और कौन से नए ब्रांड के बारे में सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो भी मेरी लर्निंग आपको लगी आप चैट बॉक्स में डालिए, आपकी जो भी क्वेरी है चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपके पास लाता रहूंगा और इस सीरीज लंबी जाती रहेगी। अगर आप इस तरह की केस स्टडियों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं और अपने कुछ सवाल हैं जो मुझसे पर्सनली आप डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो मेरे पास
एक इसके लिए अलग से प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं LTL, लाइफ टाइम लर्निंग। उस लाइफ टाइम लर्निंग प्रोग्राम में हम आपको देते हैं 10 घंटे का रिकॉर्डेड मटेरियल, जिसमें 2 घंटे माइंडसेट के बारे में है, सेल्स के बारे में है, एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा 4 घंटे की हमारी वेबिनार होती है व्यापारी टू CEO, कि व्यापारी की क्या गलतियां हैं, CEO कैसे बनना है। तो ये 14 घंटे का रिकॉर्डेड मटीरियल एक्सक्लूसिवली आपको मिलता है। उसके अलावा 4 ई-बुक हमने इन टॉपिक्स पे बना रखी है, वो आपको डिटेल में मिलती है। और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती है, हर महीने आपका मेरा एक Q&A सेशन होगा जिसमें आप मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हर महीने में आपको एक केस स्टडी, एक आपका बुक समरी या फिर एक स्पेशल टॉपिक आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं और उसमें आपके सवाल डायरेक्ट लूंगा। तो इस जर्नी से, लाइफ टाइम जर्नी से अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में एक बटन है ज्वाइन बटन, वहां पे क्लिक कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। धन्यवाद।